एक बार की बात है, रामपुर गांव में चुम्मन नाम का एक चोर रहता था। वो हर दिन किसी न किसी के घर चोरी किया करता था। लेकिन एक रात वो गांव के सेठ धनीराम के घर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। धनीराम गांव वालों को आवाज लगाते हैं, चोर चोर, और सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले चुम्मन की बहुत पिटाई करते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। ए चुम्मन, शुक्र मना कि हम लोग तोहका जिंदा छोड़त हैं। चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा ई गांव में दिखा ना तो मार मार के तोहार खाल उधार देंगे, समझा? चल भाग। चुम्मन डर के मारे वहां से भागकर जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक गुफा नजर आती है। वो रात गुजारने के लिए गुफा में चला जाता है। तभी उसे एक घड़ा दिखता है। अरे वाह, यहाँ तो एक घड़ा है। हमें तो प्यास भी लगी है, जरा देखें तो इसमें पानी है कि नहीं। चुम्मन जैसे ही घड़ा खोलकर देखता है, घड़े के अंदर सोना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, का खजाना हाथ लगा है। लागत है आज भगवान हम पे मेहरबान है। अरे इतने सारे सोने के सिक्के तो हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे रे। हमको तो लागत है कोई दूसरा चोर इसे यहाँ छुपा के गया है। अरे इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, हम इसे उठा के 9 तो 11 हो जाते हैं। चुम्मन घड़े को उठाकर वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। चुम्मन चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। अरे मोरी मैया, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? ये तो बहुत ही भयानक लग रही है। लगता है आज तो हम गए काम से। कौन है रे तू? मेरी गुफा में क्या कर रहा है? तेरे हाथ में ये घड़ा, कहीं तू मेरा पुश्तैनी सोना चुराकर भाग तो नहीं रहा? अरे अरे चुड़ैल जी, हम आपका सोना थोड़ी ना चुरा रहे थे, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि इस घड़े में पानी होगा, इसीलिए हम पानी पीने के लिए ये घड़ा उठा लिए थे। अरे हमको तो पता भी नहीं था कि इसमें पुश्तैनी सोना है। चुड़ैल जी हमको माफ कर दीजिए। ये लीजिए, हम आपका घड़ा रख देते हैं। अब हमको यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। अरे रुक, जाता कहाँ है? मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगी। वैसे चुम्मन, तू तो बहुत चिकना है रे। तेरे जैसा खूबसूरत आदमी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शादी वादी हो गई है क्या तेरी? अरे नहीं चुड़ैल जी, हमारी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन सोच रहा हूँ कि कोई सुंदर सी लड़की ढूंढ कर वो के साथ शादी मैं कर ही लूँ। चुड़ैल जी, अगर आप हमें जाने देंगी ना तो हम आपको अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे और आपको अच्छा वाला खाना भी खिलाएंगे। आई शपथ। अरे चुप, अच्छा वाला खाना तो मैं रोज ही खाती हूँ, लेकिन तेरे जैसा चिकना आदमी रोज रोज थोड़ी मिलता है। देख चुम्मन, तुझे शादी करनी ही है ना, तो तू मुझसे शादी कर ले। तुझे सुंदर लड़की चाहिए ना? मुझे देख, क्या मैं तुझे खूबसूरत नहीं लगती? अरे हट, भाग यहाँ से। हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम एक चुड़ैल से शादी करें। अपने आप को तू सुंदर बोलती है। अरे तू इतनी बदसूरत है कि कोई राक्षस भी तेरे से शादी ना करे। और ये क्या? छी 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 छी, तोहरे शरीर से तो गटर की बदबू आ रही है। अरे तू कभी नहाती भी है कि नहीं? हमको तो बहुत बदबू आ रही है। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये सुनते ही चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है। क्या कहा तूने? बदबू आ रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल चुम्मन को मारने लगती है। चुम्मन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे, छोड़ दे चुड़ैल। अरे कितना मारेगी, हाय मोरी मैया। पहले ससुरे उन गांव वालन ने पीटा, अब ये चुड़ैल हाथ साफ कर रही है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। लगता है ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, हमको कौनो चक्कर चलाना ही पड़ेगा। अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दो, हम तोरे से शादी करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। क्या सच कह रहा है तू? अच्छा है, अब जो तू शादी के लिए मान गया है तो चल हम दोनों कब्रिस्तान में जाकर रोमांस करते हैं। बड़ी ही रोमांटिक जगह है वो।
चल जल्दी चल। करेंगे भाई, रोमांस भी कर लेंगे, इतनी भी जल्दी का है। लेकिन उससे पहले तुझे हमरा एक काम करना पड़ेगा। बोल, करेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी। अरे मुझे आज अपने सपनों का राजा जो मिल गया है। बोल क्या करूँ मैं तेरे लिए, बोले तो तुझे नाच के दिखाऊं। अरे नाचना नहीं है भाई, देखो हमें भोले भाले आदमी है, इसी का फायदा उठाकर रामपुर गांव के कुछ लोगों ने हमारा घर हड़प लिया है और हमें मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। तब से हम बदले की आग में जल रहे हैं। तुम बस कुछ ऐसा करो कि उन सभी लोगों को एक एक करके हमारे सामने ले आओ। हम खुद उनसे अपना बदला लेना चाहते हैं। फिर के बाद हम पूरी तरह से त्योहार हो जाएंगे हमारी रानी। अरे मेरे राजा जी, ये काम तो मैं खुशी से करूँगी, लेकिन उससे पहले हमको एक चुम्मा दे दो मेरे चुम्बन राजा। अरे चुम्बन चुम्मा दे दे, जल्दी से एक चुम्मा दे दे चुम्बन। अरे हट, पहले तू हमरा बदला तो पूरा कर, उसके बाद एक का तू 1000 चुम्मा ले लेना हमारी रानी। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ उन बदमाशों को, लेकिन देख तू कहीं जाना नहीं। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना उनको एक एक करके ही लाना। चुम्बन चुड़ैल को सभी लोगों के नाम और पते बता देता है। फिर चुड़ैल उड़ती हुई गांव में आती है और सबसे पहले सेठ धनीराम को गर्दन से पकड़कर ले जाने लगती है। चुड़ैल धनीराम को गुफा में लेकर आती है। क्यों सेठ, तुम हमको गांव से निकलवा दिए थे ना, अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तुमने गलती की, इसीलिए तुम्हें गांव से निकाला था भाई। अरे चुप कर साले मोटे, गलती हमारे चुम्बन ने नहीं बल्कि तूने की है। उसका घर हड़प कर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे लेकिन चुड़ैल हमारी बात तो सुनो, ये चुम्बन एक नंबर का धोखे। धनीराम चुड़ैल को चुम्बन की असलियत बता ही रहा होता है, तभी चुम्बन उसे एक डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और एक कमरे में बंद कर देता है। फिर ऐसे ही चुड़ैल एक एक करके सभी लोगों को गुफा में लाती है और उनके कुछ बोलने से पहले ही चुम्बन उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। आखिर में हरिया की बारी आती है। हरिया अपने घर पर बैठा सोच रहा होता है। अरे ई चुड़ैल तो सिर्फ उन्हीं लोगन को उठा कर ले जा रही है जिन्होंने चुम्बन को मार मार के इस गांव से भगाया था। अब तो वो सभी लोगों को ले जा चुकी है। इसका मतलब ये कि अब हमारी बारी है। अरे नहीं, हमको जल्दी बाबा के पास जाना होगा, अब वही हमका बचा सकते हैं। हरिया गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। तो फिक्र मत कर बच्चे, मुझे उस चुड़ैल का ठिकाना बता। उसने जरूर सभी गांव वालों को अपनी गुफा में छुपा कर रखा होगा। हमें जल्दी उसकी गुफा में जाना होगा। इधर दूसरी तरफ चुम्बन सोच रहा होता है। अरे वाह, हमारा बदला तो पूरा हो गया, बस एक ही आदमी बचा है। अभी बेवकूफ चुड़ैल के आते ही हम सोना लेकर भाग जाऊंगा। अरे सुनो हमारी रानी, अब तुम ओ हरिया को यहाँ लेकर मत आना, बल्कि उसे सभी गांव वालों के सामने मारना और उनको बताना कि चुम्बन से दुश्मनी का यही अंजाम होता है। अरे आखिर हम एक चुड़ैल से शादी कर रहे हैं भाई, तो गांव में थोड़ा बहुत खौफ तो हमारा भी होना चाहिए कि नहीं। अब तुम जाओ, हम दूल्हा बनकर तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। चुम्बन सोचता है कि चुड़ैल के जाते ही वो गुफा से भाग निकलेगा, लेकिन चुड़ैल गुफा से बाहर जा ही रही होती है कि तभी बाबा और हरिया वहाँ पहुँच जाते हैं और बाबा को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। ए मूर्ख चुड़ैल, बता तूने इन मासूम गांव वालों को क्यों पकड़ रखा है? क्या कहा मासूम? अरे तांत्रिक, ये लोग मासूम नहीं हैं। इन्होंने मेरे होने वाले पति चुम्बन का घर हड़प कर इसे गांव से निकाल दिया, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ ताकि चुम्बन इनसे बदला ले सके। अरे चुड़ैल, ये चुम्बन मासूम नहीं है, बल्कि धोखेबाज चोर है। गांव में चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए हमने इसे गांव से निकाला था। इसने तुझे शादी का लालच देकर तुझसे अपना बदला निकलवा लिया है। हरिया की बात सुनते ही चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। वो आओ देखती है ना ताओ, और चुम्बन का सर धड़ से अलग कर देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर देते हैं और बंद कमरे में जाकर सभी गांव वालों को होश में ले आते हैं। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना।
मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।